बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की स्टोरी में हम चैप्टर नंबर 2 के रिव्यू एक्सरसाइज को अच्छी तरह से सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है चूज द करेक्ट ऑप्शन, दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। पार्ट ए दिया हुआ है तो इसमें चार ऑप्शन है, जो सही है उसके ऊपर आपने टिक कर देनी है, या सर्कल भी आप यूज़ कर सकते हैं क्योंकि चूज कहा है इसलिए। अगर इन सर्कल कहा जाए तो सर्कल यूज़ करेंगे, अगर टिक कहा जाए तो फिर टिक का जो निशान है, जो सिंबल है वो यूज़ करेंगे। लेकिन चूज़ कहा जाए तो आप जो भी यूज़ करना चाहो करके हाईलाइट करके आप दिखा सकते हैं। ठीक, पार्ट ए दिया हुआ है द एचसीएफ ऑफ 20, 48 एंड 56। तो इन तीनों का HCF निकालना है। ठीक, निकाल के जो सही आंसर है वो आप चूज़ करेंगे। तो इसके लिए दो मेथड हम सीख चुके हैं। अगर उस मेथड की मदद से या डिवाइड करके या इस तरह प्राइम फैक्टर्स की मदद से आप इसका HCF निकालेंगे, ये भी ठीक है। लेकिन यहाँ एक मेथड है, तरीका है, जिसकी मदद से आप डायरेक्ट आसानी के साथ इनमें से जो सही है वो चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं HCF में जो फैक्टर्स होना चाहिए, पहली चीज़ तो फैक्टर्स होने के लिए डिविजिबल होना चाहिए था, डिवाइड होना चाहिए था। तो 4 जो है इन तीनों का डिविजिबल है या नहीं है ये चेक करेंगे। तो 4 5 20, 4 12 48 और 4 14 56, मतलब 4 इन तीनों का डिविजिबल है। तो 4 इसका कॉमन फैक्टर है। तो क्या ये हाईएस्ट है, इससे भी बड़ा नंबर हो सकते हैं या नहीं, तो इसको आपने चेक कर देनी है। तो 3 इसका डिविजिबल है या नहीं है, तो 3 इसका फैक्टर ही नहीं है क्योंकि 3 20 का डिविजिबल नहीं है। ठीक, तो इसका मतलब 3 आपका सेफ नहीं हो सकते इन तीनों का। 5 भी इन तीनों का सेफ नहीं हो सकते क्योंकि ये इसका तो डिविजिबल है लेकिन इन दोनों का नहीं है, फैक्टर नहीं है। तो यकीनी बात है ये भी आपका सही ऑप्शन नहीं होंगे। 1 भी हो सकते हैं लेकिन यहाँ एच कहा है तो हाईएस्ट में 1 और 4 दोनों इसका फैक्टर है ना, तो यकीनी बात है 4 हाईएस्ट है, 1 हाईएस्ट नहीं है। तो 4 जो है वो आपका सही ऑप्शन होना चाहिए। समझ गए? तो ये 4 आपका आंसर होंगे। अगर ये नहीं पता हो तो आप इस तरह से सॉल्व करके निकालिएगा, ये भी बेहतर होंगे। तो पार्ट बी है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर होने के लिए या तो खुद के साथ या तो 1 के साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए थे, या फैक्टर्स जो है वो 1 या खुद ही होंगे वो नंबर। तो इसमें आप इस तरह से चेक करेंगे कि ये जो ऑप्शन है इसको चेक करेंगे कि दूसरे नंबर का डिविजिबल है या नहीं। 1 और खुद के अलावा दूसरे नंबर का अगर डिविजिबल हो तो उसे हम कंपोजिट कहेंगे। तो इसमें ये 3 का डिविजिबल है, मतलब ये कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है। ये 5 का डिविजिबल है तो इसका मतलब ये भी कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है। ये जो है 37 ये प्राइम नंबर हो सकते हैं। बाकी ये आप देख सकते हैं 3 1 3, 3 3 9, तो इसका मतलब ये जो है कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है। समझ गए? तो हमें प्राइम नंबर को चूज करना है। तो ये 37 जो है, जो कि आपको याद भी होनी चाहिए, और यहाँ आप इस तरह से चेक भी आप करके देख सकते हैं। तो 37 जो है वो आपका प्राइम नंबर होंगे। ठीक, तो यही आप चूज करेंगे, पार्ट 3 सही होंगे। इसके बाद अगला है सी द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 16। तो 16 का प्राइम फैक्टर के लिए प्राइम नंबर्स के साथ मल्टीपल होना चाहिए था। तो यहाँ पार्ट 1 देख सकते हैं, ये कंपोजिट नंबर है, प्राइम फैक्टर नहीं हो सकते। ये 16 भी कंपोजिट नंबर है इसलिए ये प्राइम फैक्टर नहीं हो सकते। ये 2 2 2 2 जो कि सारे जो नंबर्स है वो प्राइम नंबर्स भी है, और 2 2 4 4 16 मतलब 16। तो ये आपका प्राइम फैक्टर्स कहलाते हैं 16 का। समझ गए? और इसमें आप देख सकते हैं ये कंपोजिट है, इसका मतलब ये प्राइम फैक्टर नहीं हो सकते। इसके बाद डी है द एलसीएम ऑफ 33, 66 एंड 81। तो ये आपको निकालना पड़ेगा, जो कि रफ पे आपने निकालना है इसको। तो 33, 66, 81 का LCM आपने निकालनी है। ठीक, तो इसको निकाल के देखते हैं कि कितना आते हैं। ये हम सीख चुके हैं इसलिए इसका आंसर ही मैं निकाल के चूज करूंगा कि कौन सा वाला सही है। तो जब आप इन तीनों का जो एलसीएम है उसको निकालने के लिए डिवीजन मेथड का इस्तेमाल करके जब आप सोल्व करेंगे तो ये इस तरह से आपको आंसर देंगे। तो यहाँ से इन सब को मल्टीप्लाई करना था, तो 11 3 33, 33 3 99। तो यहाँ तक तो आपको याद ही होगा। तो 99 लिखेंगे इन तीनों को, जो कि मल्टीप्लाई करने के बाद 3 2 6,
6 3 द 18 आएंगे। तो इन दोनों को आप 1 टाइम मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं। तो 18 को 99 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1782 यानी 1782 आपको आंसर मिल रहे हैं। तो यहाँ से ये वाला ऑप्शन आपका सही होंगे, इसको आपने टिक कर देनी है। ये रफ पे आपने करना है, ठीक। तो ये लास्ट जो पेज है वहाँ करके फिर इसका ऑप्शन को चूज करके यहाँ टिक कर देनी है। इसके बाद है द एलसीएम ऑफ 2 और मोर प्राइम नंबर। तो 2 या 2 से ज़्यादा प्राइम नंबर अगर हो तो उस सूरत में उसका एलसीएम क्या होंगे, इज ऑलवेज इक्वल टू देयर। तो किसके बराबर होंगे, प्राइम फैक्टर के बराबर होंगे, क्वेश्चन के, एलसीएम के या प्रोडक्ट के। तो यकीनन हमने सीखा है कि जब आप इस तरह से डिवाइड करते हो तो प्राइम नंबर जब भी आ जाए ना 11 और 3 आ जाए तो ये किसी भी दूसरे नंबर के साथ डिवाइड नहीं हो सकते प्राइम नंबर के साथ। तो इस सूरत में आपने इसी को मल्टीप्लाई करके लिखना होता है, ज़रब करके यानी प्रोडक्ट करके लिखेंगे तो वही आपका LCM होंगे। इसके अलावा कोई भी दूसरा नंबर नहीं हो सकते। तो इसके लिए आपने प्रोडक्ट करके फिर उससे को प्राइम नंबर्स जो है वो आपने देखने से। तो यहाँ प्रोडक्ट ये है, इसी को आपने चूज कर देने हैं। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर जो कि ये तो 1 2 3 4 है, तो यहाँ याद ही होनी चाहिए। अगर नहीं याद तो यकीनन आपने देखना है कि वो प्राइम नंबर है या नहीं है। तो ये 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 1 ना प्राइम है ना कंपोजिट। तो ये 4 आपका कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। तो 4 हो गए, 6 हो गए, 8 हो गए, 9। तो ये आपने याद करना है कम से कम 50 तक। तो यकीनन याद ही करना पड़ेगा आपको। प्राइम नंबर्स जो है वो याद करेंगे तो कंपोजिट नंबर खुद बहुत याद हो जाएंगे, ठीक। इसके बाद अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो सवाल आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो पार्ट ए दिया हुआ है 15 एंड 18। तो इन दोनों का एचसीएफ आपने निकालनी है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। उसके लिए आप जो मेथड यूज करेंगे वो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, समझ गए। तो इसके लिए आप करेंगे क्या, प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे। तो फैक्टर्स बनाने के लिए इस तरह से 2 लाइन ड्रा करके दोनों नंबर्स का 18 और 15 का फैक्टर्स निकालेंगे। इसके बाद यहाँ से हाईएस्ट जो कॉमन फैक्टर है वो आप इजीली निकाल सकते हैं। तो फैक्टर निकालने के लिए 15 जो है वो 2 का डिविजिबल नहीं है, 3 का डिविजिबल है। 3 5 15, तो 5 1 द 5 में कर सकता हूँ। 18 2 का डिविजिबल है, 2 9 द 18, 3 3 द 9, 3 1 द 3। अब इसका प्राइम फैक्टर ऑफ पूरा लफ्ज़ आपने लिखना है, ठीक। ऑफ 15 जो कि क्या होंगे 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 1 लिखना चाहो तो लिखिएगा, नहीं लिखना चाहो तो भी मसला नहीं है। अगर दूसरा जो नंबर है वो कॉमन नहीं आए तो फिर आपने लिखना है, ठीक, क्योंकि 1 उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो सकते हैं। तो 18 के लिए 2 मल्टीप्लाई बाई, ये सारे नंबर्स आपने मल्टीप्लाई करके लिखना है जो कि हम सीख चुके हैं। तो जल्दी से मैं सॉल्व करता हूँ इसको। तो यहाँ से कॉमन जो नंबर्स है वो 3 है ये। तो ये 3 आपका क्या होंगे, कॉमन नंबर्स होंगे। तो कॉमन जो नंबर है या कॉमन जो फैक्टर्स है, यहाँ फैक्टर्स हम निकाल चुके हैं। तो कॉमन फैक्टर्स 3 है, इसका मतलब हाईएस्ट जो कॉमन फैक्टर है वो आपका 3 ही होंगे, समझ गए। बाकी जो 5 और 2 5 इसमें नहीं है, 2 इसमें नहीं है, तो इसका मतलब 3 ही आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही होंगे, समझ गए। और जो नॉन कॉमन फैक्टर्स है उसको आपने मल्टीप्लाई करके नहीं लिखना है, एलसीएम में आपने मल्टीप्लाई करके लिखना है, नॉन कॉमन्स को भी और कॉमन्स को भी। जबकि एचसीएफ में सिर्फ और सिर्फ कॉमन्स को भी आपने सिर्फ और सिर्फ कॉमन को ही आपने लिखना है। और अगर एक ही हो तो वही होंगे, अगर 2 या 2 से ज़्यादा हो तो मल्टीप्लाई करके लिखना होता है, समझ गए। इसके बाद अगला है पार्ट बी। तो 10 और 20 का बहुत ही इजीली आप कर पाएंगे। 25 40 दिया हुआ है, इसका भी आप इजीली कर सकेंगे। तो इस पार्ट में दिया हुआ है 10 18 22, इन तीनों का फैक्टर्स निकालेंगे। तो 10 के लिए 2 मल्टीप्लाई बाई 5 होंगे, और यहाँ 18 के लिए 2 9 द 3 3 द 3 1 द, तो यहाँ से 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। 22 के लिए 2 मल्टीप्लाई बाई 11। अब आप देख सकते हैं इन तीनों में कॉमन फैक्टर्स जो कि 2 है, और बाकी अगर 2 में भी हो तो भी वो आपने कॉमन लेनी है, समझ गए। तो यहाँ 2 में भी कॉमन नहीं है, किसी भी दो में अगर हो जाए ना, यहाँ 2 में 3 हो या इन दोनों में 3 हो या इन दोनों में 3 हो या दूसरे कोई भी 2 नंबर अगर सेम हो तो आपने उसको कॉमन लेनी है। तो कॉमन फैक्टर में 2 आ गए, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में वही आपका नंबर होंगे क्योंकि 2 ही है, समझ गए। अगर और हो तो मल्टीप्लाई करके लिखना था। अब आप देख सकते
सकते हैं 2 जो है इन तीनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स होंगे। समझ गए। इसके बाद अगला एफ जो है वो बहुत ही ईजी है। 20, 40 और 82 तो 2 के साथ करते जाएंगे आपको आंसर मिल जाएंगे। नेक्स्ट जो है 16, 38 एंड 98 तो ये भी इजी है, आप कर सकेंगे। अगर नहीं हुआ तो कमेंट में बता दीजिएगा, एक और वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। ठीक, तो यहाँ से 39 और 51 एंड 75 इन तीनों का एचसीएफ निकाल के देखते हैं कि क्या आते हैं। तो ये 3 का डिविजिबल है, 3 द सॉल्यूशन आपने लिखना है और यहाँ जो मेथड आपने यूज़ करना है वो और एचसीएफ आपने निकालना है। तो सवाल निशान करके आपने लाजिमन इन दोनों टर्म्स को स्टेटमेंट को लिखना है। ठीक, तो इसके बाद 13 प्राइम नंबर है तो 13 1 तो 13 ही हो सकते हैं। 51 के लिए आप देख सकते हैं 5 6 मतलब 3 का डिविजिबल है, 3 एकम 3 4 5 21 तो 3 7 21। 17 प्राइम नंबर है तो 17 1 ही हो सकते हैं। 75 के लिए 5 7 8 9 10 11 12 मतलब 3 का डिविजिबल है, 3 2 6 3 5 15 तो ये 25 5 का डिविजिबल है तो 5 5। तो यहाँ से प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे सबका तो 3 मल्टीप्लाई बाई 13 होंगे। यहाँ से 51 का अगर मैं लिखूँ तो 3 मल्टीप्लाई बाई 17 होंगे और यहाँ से 75 का मैं लिखूँ तो 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई वो 5 होंगे। समझ गए। 5 1 द 5 करके भी आप लिख सकते हैं। अब इन तीनों में 3 कॉमन है और कोई कॉमन नज़र नहीं आ रहा तो इसका मतलब कॉमन जो फैक्टर है वो 3 और एचसीएफ जो है वो आपका क्या होंगे 3 ही होंगे। समझ गए। तो ये रहा आपके पास आंसर। अगला है क्वेश्चन नंबर 3 तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सवाल आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूज द डिवीजन मेथड, यानी डिवाइड करके आपने एचसीएफ निकालनी है। तो यहाँ पार्ट ए दिया हुआ है 20 और 50 तो ये बहुत ही इजीली आप कर सकेंगे। 20 दूनी 40, जल्दी से मैं थोड़ा सा समझाता हूँ। ठीक, तो यहाँ से 10 और ये 20 नीचे आएंगे, 10 दूनी 20 तो इसका मतलब 10 जो है वो आपका एचसीएफ होंगे। समझ गए। तो ये आप डिटेल में अच्छी तरह से साफ करके लिखना है। और इसके बाद 15 और 45 के लिए 45 अंदर लिखेंगे, 15 बाहर तो 15 3 45 हो जाएंगे। यहाँ से 0 मतलब ये डिवाइज़र जो है वो आपका इससे होंगे तो यहाँ 15 आपका आंसर होंगे। और इसी तरह 60 70 80 तो इन दोनों में से 2 का आपने एचसीएफ निकालनी है। तो तीसरा जो है उसको एचसीएफ जब आएंगे तो एचसीएफ को दोबारा से तीसरे के साथ डिवाइड करके आपने निकालनी है। तो ये 3 सवाल बहुत ही ईजी है, आप खुद सॉल्व कर सकेंगे, कीजिएगा। इसके बाद पार्ट डी जो कि दिया हुआ है 22 28 32 तो इसमें आपने करना क्या है, यहाँ से डिवीजन मेथड का इस्तेमाल करके एचसीएफ निकाली है। तो एचसीएफ लिखने के बाद सवालिया निशान यूज़ करेंगे। इसके बाद जो मेथड आप यूज़ करेंगे उसको आप लिखेंगे डिवीजन मेथड। तो यहाँ डिवीजन मेथड से आपने सॉल्व करना है। ठीक, तो क्या करेंगे, पहले आप इन दोनों को भी डिवाइड कर सकते हैं, इन दोनों को भी आप कर सकते हैं, या इन दोनों को आप डिवाइड करके जो एचसीएफ आएंगे उसको तीसरे के साथ डिवाइड करके आप इसका एचसीएफ निकाल सकते हैं। ठीक, तो करूँगा क्या, यहाँ से 32 और इन दोनों को करते हैं पहले। तो जो ग्रेटर नंबर है उसको अंदर लिखेंगे और जो ये नंबर है इसको बाहर। तो यहाँ से 28 1 द 28 होंगे, 28 टू द 32 से ज़्यादा होंगे। तो 12 से 8 निकाल दो तो 4 आएंगे। अब यहाँ से 28 से ये लेस है, इस डिवाइज़र को आपने यहाँ लिखना है इस तरह से। तो 4 7 28 दोबारा से डिवाइड करेंगे तो ये 0 आ रहे हैं। इसका मतलब एचसीएफ जो है इन दोनों का, जैसे कि 32 और 28 का वो आ चुके हैं आपके पास, ये 0 है मतलब इसी का डिवाइज़र जो कि 4 है तो ये 4 एचसीएफ है इन दोनों का। अब आपने 3 का तीसरा जो है इसका भी निकालना था तो दोबारा से आप डिवाइड करेंगे 22 और ये एचसीएफ जो कि 4 है तो 4 6 24 तो 4 5 से 20 होंगे। और यहाँ से माइनस कर दूँ तो ये 2 बचेंगे, 4 अंदर लिखेंगे और 2 के साथ डिवाइड करेंगे 2 से तो 2 टू द 4 आ चुके हैं, यहाँ से 0। समझ गए। तो इसका मतलब इस डिवाइज़र का, इस रिमाइंडर का ये जो डिवाइज़र है ये आपका एचसीएफ होंगे। समझ गए। तो एचसीएफ ऑफ 22 28 एंड 32 इज़ क्या है आपके पास 2 आपका आंसर होंगे तीनों का एचसीएफ। समझ गए। अगला है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ई जो कि 44 55 99 दिया हुआ है
और इसके बाद 34, 48, तो ई वाला जो क्वेश्चन है वो सोल्व करते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं 44, 55, 99। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, इन दोनों को पहले डिवाइड करेंगे। तो 55 डिवाइडेड बाई 44, 44 1 दा 44 माइनस कर देंगे, यहाँ 1 1 11, तो ये इससे लेस आ चुके हैं। तो आपने करना क्या है, 44 को यहाँ लिखना है, डिवाइड करेंगे 11 से, तो 11 4 दा 44, तो यहाँ से 0 मतलब इन दोनों का आ चुके हैं 11। अब आपने निकालना क्या था, तीसरे का जो कि 99 है, तो 11 9 दा 99 आ चुके हैं। मतलब आपका जो HCF है, HCF ऑफ 44, 55 और 99, इन तीनों का HCF होंगे ये 0, मतलब इसी का डिवाइजर जो कि 11 है, ये आपका आंसर होंगे। समझ गए। इसके बाद पार्ट F दिया हुआ है, तो इसको भी जल्दी से सॉल्व करते हैं। तो इसमें 34, 48, 62, 48 और 34, इन दोनों का पहले HCF निकालते हैं। तो 34 1 दा 34 होंगे, यहाँ से माइनस कर दो तो 14 बचेंगे, यहाँ 34 अंदर लिखेंगे, 14 से डिवाइड करेंगे तो 14 2 दा 28 हो जाएंगे, माइनस कर देंगे तो 4 5 6 बचेंगे। तो यहाँ से 14 के साथ डिवाइड कर दो तो 6 दूनी 12, मतलब 2 बचेंगे। अब 6 डिवाइड बाई 2 कर दो तो 2 3 दा 6 0, तो इसका मतलब इन दोनों का जो HCF है वो आ चुके हैं आपके पास 0 और ये 2। समझ गए। इसके बाद बाकी जो 62 था, तो 62 डिवाइड बाई 2, 2 3 दा 6, और यहाँ से 31 भी आप देख सकते हैं, नहीं तो 2 नीचे आएंगे, तो ये इससे लेस नहीं है ना, अगर लेस होता तो यहाँ लिखते, लेस नहीं है तो इसके लिए आपने 2 1 दा 2 करके दोबारा से डिवाइड कर देने हैं। समझ गए। तो ये आ गया आपके पास 0, तो इसी का डिवाइजर ये है, मतलब आपका HCF जो है वो क्या होंगे, 2 होंगे आंसर। समझ गए। इसके बाद अगला जो है G 30, 45, 70, तो ये बहुत ही ईजी है, आप सोल्व कर सकेंगे। 26, 52 और 65, तो इसको भी सोल्व करते हैं। तो 26, 52 और 65, इसके लिए 52 डिवाइड बाई 26 कर देते हैं, क्योंकि ये इसका डिविजिबल है, तो 26 दूनी 52 होंगे। समझ गए। 20 दूनी 40, 6 दूनी 12, तो यहाँ से 0, इसका मतलब इन दोनों का HCF आ चुके हैं 26, ये 0 आ चुके हैं, इसी का डिवाइजर 26 इसका HCF होंगे। अब आपने 26 जो है इसको 65 के साथ भी करना था, तो 26 2 दा 52 होंगे, यहाँ से माइनस कर दो तो 3 13 बचेंगे, 26 यहाँ लिखेंगे, 13 2 दा 26, तो 0 मतलब HCF जो है वो आ चुके हैं आपके पास 0 और ये 13। समझ गए। तो ये आपका आंसर होंगे। इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टर का इस्तेमाल करके आपने एलसीएम निकालनी है। तो क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्यूशन पार्ट ए आप देख सकते हैं 2 और 5, तो ये दोनों प्राइम नंबर है, तो इसी को आप मल्टीप्लाई करके भी समझ सकते हैं कि ये इसका एलसीएम होंगे, या इसको सोल्व करेंगे तो पार्ट ए 2 और 5 दिया हुआ है, इन दोनों के लिए प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे पहले। समझ गए। एलसीएम में तो 2 का प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे, 5 का भी प्राइम फैक्टर बनाएंगे। इसके बाद आप कॉमन लेंगे और उन सब को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 1 दा 2 ही हो सकते हैं, 5 1 दा 5 ही हो सकते हैं, एलसीएम है इसलिए। तो जो प्राइम फैक्टर है ऑफ 2, ये आ गए आपके पास 2 1 दा 2, और प्राइम फैक्टर ऑफ 5, तो इसका आ चुके हैं 5 1 दा 5। समझ गए। यही होंगे। अब इसका जो कॉमन है वो यकीनी बात है कोई भी ऐसा नंबर नहीं है, तो कॉमन फैक्टर के लिए मैं ऐसे ही 1 तो दोनों में कॉमन है, तो यहाँ से 1 में लिख सकता हूँ, और जो नॉन कॉमन है वो आप लिख सकते हैं कॉमन फैक्टर, वो 2 और 5। समझ गए। 2 और 5 दोनों में कॉमन नहीं है। अब कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर सबको आपने मल्टीप्लाई करना था एलसीएम में, तो 1 ज़रबे 2 ज़रबे 5, यानी कि 5 दूनी 10 आपका आंसर होंगे 2 और 5 का एलसीएम। समझ गए। इसके बाद 3 और 7 के लिए दोबारा यही आप करेंगे, 3 7 दा 21 आपका आंसर होंगे। अगला है 5 और 8, तो 5 का आप एलसीएम लेंगे, 8 का एलसीएम लेंगे, तो 2 2 2 आ जाएंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसके लिए भी आसानी के साथ आप सॉल्व कर सकेंगे। ठीक। पार्ट डी में 4 10 और 16 दिया हुआ है,
तो 4 का आप लेंगे, 10 का आप लेंगे और 16 का, तीनों का आप इस तरह से सोल्व करके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। इसके बाद कॉमन्स को भी और नॉन कॉमन्स सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, 10 और 16 का प्राइम फैक्टर इजीली आप निकाल सकते हैं। 20, 25, 50 का भी बहुत ही इजी है, ये भी आप सोल्व करेंगे। इसके बाद आगे अगर मैं देखूं तो पार्ट जी जो है वो सॉल्व करते हैं इसको। तो इसमें 32, 70 और 80 सबका आपने डिवाइड करके फैक्टर्स लेनी है, प्राइम फैक्टर। तो 2 1 दा, 2 6 दा, 2 8 दा, 2 4 दा, 2 2 दा और 2 1 दा। तो ये आ गए आपके पास 32 का फैक्टर्स। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1 2 3 4 5, 3 4 5, तो 5 2 टाइम्स 5 है, सॉरी 5 टाइम्स 2 है। तो यहाँ से इसको भी 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो 3 दा 6, 2 5 दा 10, और ये 3 के साथ नहीं होंगे, 5 के साथ, 5 7 35, 7 1 दा 7, और ये 2 4, 2 20 और 2 10 और यहाँ से 2 5 दा और 5 1 दा। तो ये आपने अच्छी तरह से लिखना भी है, ठीक, क्योंकि हम ये एक्सरसाइज में अच्छी तरह से सीख कर आए हैं तो मैं जल्दी जल्दी से इसको सॉल्व करूँगा। तो यहाँ से 70 का जो है वो आप पहले लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7। 80 का आप लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5। अब इन सब में जो कॉमन है वो आप देख सकते हैं, ये आ चुके हैं आपका 2 कॉमन। तो यहाँ से अगला जो कॉमन है वो 2 और 2 है, तो इसको मैं इस तरह से हाईलाइट कर दूंगा, और यहाँ से ये 2 कॉमन है तो इसको भी ऐसे ही हाईलाइट कर दूंगा, और ये 2 कॉमन है इसको भी ऐसे ही हाईलाइट कर दूंगा, समझ गए। और यहाँ से ये 5 और ये 5, तो इसको ऐसे ही हाईलाइट कर देते हैं। अब आपने करना क्या है, जो कॉमन नंबर है, कॉमन नंबर कॉमन प्राइम फैक्टर्स जो है वो आपने कुछ इस तरह से लिखना है। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 1 2 3 4 2 है, 1 2 3 4, और यहाँ से 5 भी है। इसके बाद जो नॉन कॉमन फैक्टर्स है वो आपने लिखना है। तो यहाँ से 2 आ गए पहला, और दूसरा 5 सॉरी 7, और इसके अलावा और कोई कॉमन नंबर, नॉन कॉमन नंबर नहीं है। अब एलसीएम निकालने के लिए इन सब को मल्टीप्लाई करना था। तो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 दूनी 80, और मल्टीप्लाई बाई 7 दूनी 14। तो यहाँ से 1400 और 8 के 32, 8 को 8 9 10 11, समझ गए। तो ये रहा आपके पास आंसर 1120 जो है 32, 70 और 80 का एलसीएम होंगे, कम से कम जो नंबर है वो, ठीक। आपके बुक में डिफरेंट आंसर दिया हुआ है तो यकीनी बात है 70 का वो डिविजिबल नहीं होंगे, 32 का मल्टीपल्स भी नहीं होंगे, तो ये आपका आंसर ठीक है। इसके बाद अगला जो है एच, जो कि बहुत ही इजी है, 33 और 66, तो ये आप सोल्व करेंगे, यकीनन कर पाएंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूज्ड इन डिवीजन मेथड, यानी डिवाइड करके डिवीजन मेथड से, जो कि आप सीख चुके हैं कि तीनों को एक साथ लिख के हर एक को डिवाइड करते जाएंगे, आखिर में उन सब को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ से पार्ट 1 आप देख सकते हैं 4 और 9 दिया हुआ है, तो इसको जल्दी से सोल्व करते हैं 4 और 9। तो 4 और 9 का आप इस तरह से सॉल्यूशन लिखने के बाद फैक्टर्स जो कि डिवाइड करेंगे, तो 2 का डिविजिबल है 4, तो 2 2 द 4, और 9 नीचे लेकर आएंगे, 2 1 द 2 और 9 नीचे लेकर आएंगे, 3 के साथ डिवाइड करेंगे तो 1 नीचे आएंगे, बाकी 3 3 द 9 और 3 1 द 3, समझ गए। तो इसके लिए जो एलसीएम होंगे वो आपका क्या होंगे, उन सब को मल्टीप्लाई करना था। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, 2 2 द 8, 8 24, 24 3 4 12, 4 3 दूनी 6 7, ठीक। तो 72 आपका एलसीएम होंगे 4 और 9 दोनों का। सॉरी, ये 3 3 द 9, 9 2 द 18, 18 2 द 36 होना चाहिए था। तो 36 इन दोनों का एलसीएम होंगे, समझ गए। इसके बाद अगला है 7 और 11, तो ये आप इजीली कर सकेंगे। 14 26 20 46 24 42, तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इजी है, आप सॉल्व कर सकेंगे, कीजिएगा, ठीक। एक ही सवाल में सॉल्व करूंगा जो कि पार्ट एच दिया हुआ है। तो 6 और 15 21, इसका आंसर निकालते हैं। तो ये 3 का डिविजिबल है, ये भी बहुत ही इजी है, फिर भी सॉल्व करते हैं। तो 3 2 द 6, 3 5 15, 3 7 21, तो यहाँ से सारे प्राइम नंबर डिफरेंट आ चुके हैं,
जैसे कि 2 5 7, अगर यहाँ 2 होता तो मज़ीद 2 के साथ डिवाइड करते। यहाँ अगर एक 7 है, दूसरा 7 भी होते तो मज़ीद आप डिवाइड करते थे। नहीं है तो आप इन सब को मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। तो 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7, तो 7 6 35, 3 दूने 6, 35 6 6 5 30, 6 3 18, 19 20 21, तो 210 आपका आंसर होंगे इसका। 6 15 और 21 का जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है वो 210 आपका आंसर होंगे। समझ गए। अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, तो इसको समझते हैं फिर इसके बाद सॉल्व करेंगे। तो सवाल आप देख सकते हैं, 684 एप्पल्स, 56 बनानास एंड 21 ऑरेंज वर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग सम चिल्ड्रन। तो कुछ बच्चों में, सम चिल्ड्रंस में बराबर बराबर हिस्सों में तकसीम कर देनी है। क्या तकसीम कर देनी है? 84 सेब दिया हुआ है, 56 केला और 21 ऑरेंज जो है माल्टा है संतरा, तो ये उन्होंने दिया है। इसको आपने बराबर बराबर हिस्सों में कुछ चिल्ड्रंस में तकसीम कर देनी है। ठीक। इफ़ द सेम कम्बिनेशन ऑफ ऑल काइंड ऑफ फ्रूट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल द चिल्ड्रन, तो तमाम जो एप्पल्स, बनाना और ऑरेंज, तमाम जो फ्रूट है उन सबको सेम कम्बिनेशन में, यानी बराबर है बराबर, जो जो जितना भी स्टूडेंट्स हो उन सबको बराबर बराबर ही मिले, इस तरह से आपने तकसीम कर देनी है, डिस्ट्रीब्यूट कर देनी है। तो इसके लिए फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु कैन रिसीव द फ्रूट, तो कितना स्टूडेंट्स जो है वो होंगे जिसके लिए बराबर बराबर जो है फ्रूट्स मिलेंगे, ये आपने निकालना है। तो इसमें आप देख सकते हैं मैक्सिमम पॉसिबल नंबर निकालना है। तो हम एक्सरसाइज में सीख चुके हैं कि आपने किस तरह से सवाल को समझना है। तो जो एचसीएफ है, हाईएस्ट यानी ग्रेटर्स को शो करते हैं, मैक्सिमम भी, हाईएस्ट भी, लार्जेस्ट भी, बिगेस्ट भी, तो इनमें आपने एचसीएफ निकालना है। बाकी लीस्ट का मतलब होते हैं स्मॉलेस्ट, यानी कम को शो करते हैं। तो स्मॉलेस्ट या शॉर्टेस्ट इस तरह के अल्फाज हो, तो मिनिमम भी हो, मैक्सिमम यहाँ दिया हुआ है तो मिनिमम अगर हो तो उस सूरत में एलसीएम आपने निकाली है। ठीक। तो यहाँ हम करेंगे क्या, मैक्सिमम पॉसिबल नंबर कहाँ है तो आपने एचसीएफ निकालना है। समझ गए। तो एचसीएफ निकालते हैं इसका। तो इसके सॉल्यूशन लिखने के बाद एप्पल्स की तादाद 84, बनानास 56, ऑरेंज 21 ये दिया हुआ है, इसको आप डेटा बना के लिखेंगे। इसके बाद टू फाइंड मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ, ये निकालना है आपने, तो इसको आपने लिखना है एक दफ़ा। ठीक। टू फाइंड करके भी आप लिख सकते हैं या इक्वल टू सवालिया निशान भी यूज़ कर सकते हैं। तो टू फाइंड मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु कैन रिसीव द फ्रूट्स, ये आपने निकालना है। तो इसके लिए आपने करना क्या है, वी हैव टू फाइंड एचसीएफ ऑफ 84, 56 एंड 21। तो हमें निकालना है 84, 56 और 21 का एचसीएफ। समझ गए। तो एचसीएफ निकालने के लिए आप डिवीजन मेथड या प्राइम फैक्टर मेथड जो भी इजी हो वो आप करके निकाल सकते हैं। तो इसमें आप प्राइम फैक्टर मेथड का यूज़ करके आप निकाल सकते हैं 84 और 56, इसके बाद 21, इन सब का प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। तो 2 4 द 8, 2 2 द 4, तो ये भी याद रखिएगा कि जो भी इजी हो उससे आप कर सकते हैं। ठीक। सिर्फ प्राइम फैक्टर मेथड या डिवीजन मेथड से आप सॉल्व करना चाहो तो कीजिएगा, जो भी इजी हो उस मेथड से आपने करना है। तो 2 2 द 4, 2 1 द 2, 3 7 द 21, 7 1 द 7, तो 2 2 द 4, 2 8 द 2 1 द 2 4 द, तो ये प्रैक्टिस कीजिएगा, जल्दी से आप इससे कर पाएंगे। 2 7 द 7 1 द 7, तो यहाँ से 3 7 द 7 1 द 7। अब जो कॉमन फैक्टर है यकीनन इसको आपने सबको लिखना है। तो प्राइम फैक्टर ऑफ 84 इसको लिखेंगे, प्राइम फैक्टर ऑफ 56, प्राइम फैक्टर ऑफ 21, इन सबको लिख के कॉमन को आपने लिखना है। ठीक। तो इनका प्राइम फैक्टर लिखने के बाद तीनों में जो कॉमन मौजूद है वो है 7। तो कॉमन जो फैक्टर आपको नज़र आ रहे हैं 7, तो एचसीएफ जो है वो आपका 7 ही होंगे। समझ गए। अब इसमें आपने ये लिख के नहीं छोड़ने, समझ गए।
करना क्या है, जो सवाल में पूछा है उसको आपने लिख के इक्वल टू 7 करके लिखना है। तो मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु कैन रिसीव द फ्रूट, इन सब को लिखने के बाद यहाँ कॉपी करेंगे इस पूरे सेंटेंस को, फिर इसके बाद 7 आपका आंसर होंगे। समझ गए? आपने सिर्फ लिख के 7 नहीं छोड़ने, क्योंकि सिर्फ हमने एक ये जो है एक तरीका था निकालने का। हमारा जो प्रॉब्लम है, जो सवाल है वो ये है, इसको सॉल्व करने के लिए, इसको निकालने के लिए ये एक मेथड है। ठीक, तो इसके लिए आपने सवाल में जो दिया हुआ है वो लिखना है, सिर्फ नहीं लिखनी आखिर में। समझ गए? इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 आप देख सकते हैं, सवाल दिया हुआ है 3 वाटर कंटेनर्स कंटेन 12 लीटर्स, 24 लीटर्स एंड 42 लीटर्स ऑफ वाटर। तो कंटेनर जो कि वाटर का है वो 12 लीटर्स है, एक में, दूसरे में 24 और तीसरे में 42 लीटर्स पानी मौजूद है। ठीक, तो इसमें पार्ट ए बी दो पार्ट दिया हुआ है। पार्ट ए है फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी, तो मैक्सिमम निकालना है आपने, कैपेसिटी ऑफ मेजरिंग कंटेनर दैट कैन फुली मेजर द अमाउंट ऑफ वाटर इन ऑल 3 कंटेनर्स। तो यहाँ से इस लफ्ज़ को देखकर आप बता सकते हैं कि इसमें आप एचसीएफ निकालेंगे। मैक्सिमम कहाँ है, हाईएस्ट आपने निकालनी है। तो इसमें फुली करके मेजर करके जो वाटर होंगे तीनों कंटेनर में, उसको आपने निकालना है। तो इसमें एचसीएफ निकालेंगे, आपको आंसर मिल जाएंगे। पार्ट बी दिया हुआ है फाइंड हाउ मेनी टाइम्स, कितना टाइम्स द कंटेनर नीड टू बी फील्ड करना है टू एम्प्टी एच कंटेनर। हर एक कंटेनर को आपने एम्प्टी कर देनी है। तो जो आप निकालने के लिए जो चीज़ आप यूज़ कर रहे हो उसको आपने देखना है कि उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कितना आप लेके फिर जो कंटेनर है उसको आप एम्प्टी कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा जब आप निकालेंगे तो वो आपका मैक्सिमम जो कंटेनर है, छोटा सा आप यूज़ कर सकते हैं किसी भी जग को या किसी भी अदर चीज़ को, बर्तन को। तो वहाँ से आप उसको डिवाइड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसके लिए कितना टाइम लगेंगे, इसके लिए कितना टाइम और इसके लिए कितना टाइम। समझ गए? जैसे कि अगर मैं देखूँ तो इसका सेफ आएंगे आपके पास 6, तो इसको खाली करने के लिए 2 टाइम्स लेना पड़ेगा आपको, यानी 6 लीटर की चाहिए ना, तो 12 के लिए 2 टाइम्स आप उसको उसमें डाल के या उसमें से आप निकालेंगे। ठीक, और इसी तरह 6 चौके 24 4 टाइम्स निकालना पड़ेगा आपको, 6 7 42, तो 7 टाइम्स निकालना पड़ेगा आपको। तो ये आपका आंसर होंगे। तो इसको 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते हैं। तो इसमें सॉल्यूशन लिखने के बाद जो चीज़ आपसे कहा गया है कि सवाल जो पूछा है वो क्या था, फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ मेजरिंग कंटेनर्स दैट कैन फुली मेजर द अमाउंट ऑफ वाटर इन ऑल 3 कंटेनर्स। तो इसको आपने दोबारा से यहाँ लिखना है, द मैक्सिमम कैपेसिटी करके आखिर तक लिखना है। समझ गए? तो वी हैव टू फाइंड एचसीएफ ऑफ 12, 24 एंड 42, ये 2 स्टेटमेंट आपने दोबारा से लिखना है। इसके बाद एचसीएफ निकालने के लिए डिवीजन मेथड का यूज़ करेंगे। तो 12 दूनी 24, तो यहाँ से 0 मतलब इन दोनों का आ चुके हैं 12। अब तीसरे का आपने निकालना है। तो तीसरा जो है वो आप देख सकते हैं 42। तो 42 के लिए 12 36 होंगे, माइनस कर दो तो 6, और यहाँ से 12, तो 6 दूनी 12 मतलब 0 आ चुके हैं। तो एचसीएफ जो है ऑफ 12, 24 एंड 42 इज जो कि 0 है, मतलब ये 6 आपका एचसीएफ होंगे। तो आपने दोबारा से मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ मेजरिंग कंटेनर दैट कैन फुली मेजर द अमाउंट ऑफ वाटर इन ऑल 3 कंटेनर्स, ये पूरा जो स्टेटमेंट यहाँ लिखने के बाद 6 लिखेंगे। ठीक, एचसीएफ करके आप नहीं लिखेंगे। इसके बाद पार्ट बी में जो डिवाइड करना है आपने, तो डिवाइड करते हैं। पहला जो है वो 12 है, तो 12 डिवाइड बाई 6 टू द 12, 2 टाइम्स होंगे, 2 टाइम्स आपने निकालना है। और यहाँ से दूसरा जो है 24 है, तो 24 डिवाइड बाई 6 कर दो तो 6 चौके 24, 4 टाइम्स आएंगे। और यहाँ से तीसरा जो है वो कितना था 42, तो डिवाइड बाई 6, यहाँ से 6 7 42 यानी 7 टाइम्स आएंगे। तो इसके लिए 2 टाइम्स, 4 टाइम्स और 7 टाइम्स आपका आंसर होंगे।
जो कि फाइंड हाउ मैनी टाइम्स द कंटेनर नीड टू बी फिल्ड टू एम्प्टी, इस कंटेनर कहा है तो इतना टाइम्स निकालना पड़ेगा एम्प्टी करने के लिए, ठीक। 2 टाइम्स ये, 4 टाइम्स ये और 7 टाइम्स ये, तो 7 8 9 10 11 12 13 टाइम्स आपको निकालना पड़ेगा सबको खाली करने के लिए। अगला है आपके पास, तो ये आंसर होंगे 13 आपका आंसर नहीं होंगे, ठीक। तो सबको ऐड करके निकालो नहीं कहा है, तो अलग अलग आपने आंसर को रखना है। इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 8 और 9, तो इसको समझते हैं फिर सॉल्व करेंगे। तो सवाल आप देख सकते हैं, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, तो स्मॉलेस्ट नंबर आपने निकालना है। तो इसमें आप समझ सकते हैं एलसीएम निकालना पड़ेगा आपको, स्मॉलेस्ट यानी लीस्ट निकालना है, समझ गए। दैट इज कम्प्लीटली डिविजिबल, जो कि डिविजिबल हो 32 और 55 का, तो इसमें आपने एलसीएम निकालना है। इसके बाद आखिर में आपने लिखना है स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज कम्प्लीटली डिविजिबल करके उसका आंसर आप लिखेंगे। नेक्स्ट भी समझते हैं, तो फाइंड द लीस्ट नंबर, तो लीस्ट जो कि एलसीएम ही होते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स, तो लीस्ट निकालने के लिए दोबारा से एलसीएम लेना है ऑफ स्टिकर्स व्हिच कैन बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 15 12 एंड 10 चिल्ड्रन, जो कि बराबर बराबर हिस्सों में 15 और 12 चिल्ड्रन में डिवाइड हो, ठीक। तो इसके लिए भी आपने एलसीएम निकालना है, तो दोनों का आपने एलसीएम निकालना है, ठीक। तो निकालते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्यूशन लिखने के बाद क्या लिखेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 32 एंड 55, ये लिखने के बाद आप यहाँ सवालिया निशान यूज करेंगे। इसके बाद आप लिखेंगे वी हैव टू फाइंड एलसीएम ऑफ 32 एंड 55, तो ये लिखिएगा आप, ठीक। इसके बाद यहाँ से एलसीएम निकालने के लिए हम करेंगे क्या, डिवीजन मेथड का ही इस्तेमाल करके आप कर सकते हैं, या प्राइम फैक्टर बल्कि डिवीजन मेथड से ही सॉल्व करते हैं, ठीक। तो इसमें आप देख सकते हैं ये 2 का डिविजिबल है, 2 1 द 2 6 द 55 नीचे आएंगे, और 2 8 द 55 नीचे आएंगे, और यहाँ से 2 4 द 8 होंगे तो 55 नीचे आएंगे, यहाँ से 2 2 द 4 और इसको नीचे उतारेंगे तो यहाँ 2 1 द 2 55, समझ गए। अब 5 का डिविजिबल है तो 5 11 55, 1 को नीचे लेकर आएंगे, 11 1 द 11, तो इसका मतलब जो एलसीएम है वो आ चुके हैं आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 टाइम 2, और इसके बाद 5 और 11, तो यहाँ से इन सबको मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ से 5 2 द 10 लेकर आइएगा, तो इजीली आप सबको मल्टीप्लाई कर सकेंगे। तो 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 दूनी 80, 80 दूनी 160, तो 160 को अगर मैं 11 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आप रफ पे करेंगे, 11 0 0, 11 6 66, 6 कैरी, 11 1 द 11, तो 6 कैरी को साथ जोड़ेंगे तो यहाँ 17, मतलब 1760 होंगे इसका एलसीएम। तो आपने आंसर में लिखना है स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 32 एंड 55, तो ये पूरा लफ्ज़ लिखने के बाद 1760 आप यहाँ लिखेंगे, ठीक। तो स्मॉलेस्ट क्या दिया हुआ है, नंबर दे, कम से कम नंबर तो आपने लिखना ही है, बाकी आप लिखना चाहो तो लिखिएगा, पूरा सेंटेंस लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा बेहतर होंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 जो कि दिया हुआ है फाइंड द लीस्ट नंबर, तो इसमें भी आपने एलसीएम निकालना था। तो क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्यूशन लिखेंगे, क्वेश्चन को एक दफ़ा दोबारा से लिखने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं आपने करना क्या है, टू फाइंड लीस्ट नंबर ऑफ स्टिकर्स, ये आपने निकालना है। तो यहाँ सवालिया निशान यूज करने के बाद वी हैव टू फाइंड एलसीएम ऑफ 15 12 एंड 10, तो इन तीनों का आपने एलसीएम लेनी है, ठीक। तो एलसीएम लेने के लिए दोबारा से डिवीजन मेथड का यूज़ करेंगे जो कि आपको जल्दी आंसर देंगे। तो ये 2 का डिविजिबल है, ये भी 2 का डिविजिबल है, 15 को नीचे लेकर आएंगे, 2 6 द 12, 2 5 द 10, ये 2 का डिविजिबल है, तो बाकी दोनों को आपने नीचे लेकर आनी है, 2 3 द 6 और 3 का डिविजिबल है ये दोनों, तो 3 5 15, 3 1 3, 5 को नीचे लेकर आएंगे। अब ये 5 का डिविजिबल है तो 5 1 द 1 नीचे आएंगे, 5 1 द कर देंगे, समझ गए। तो इसका एलसीएम आ चुके हैं आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, तो और कोई नंबर नहीं है, तो 5 दूनी 10, 10 30, 30 दूनी 60, तो इस तरह से आपने एलसीएम निकालना था। ये आ चुके हैं, जो सवाल में कहा है उसको आपने लिखना है। तो लीस्ट नंबर ऑफ
लिस्ट नंबर ऑफ स्टिकर्स, तो ये आपने लाजिम लिखना है। बाकी विच कैन बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड करके आप पूरा लफ्ज़ या सेंटेंस को लिखिएगा, ज़्यादा बेहतर होंगे। ठीक, तो ये आ चुके हैं आपके पास 60 आंसर, समझ गए, लिस्ट नंबर होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर आए हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा बाकी वीडियोज़ के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।